सो ये है मेरा हॉस्टल जिसका नाम है ए हॉस्टल. यू कैन सी देयर वेराइटी ऑफ accommodation categories here. Rooms हैं, capsules हैं, dormitories हैं, and they've got some really nice facilities. They've got their own bar, restaurant, in fact fitness center भी है. और ये है इस हॉस्टल का रिसेप्शन एरिया. इसके काउंटर को देखिए और इसके बारे में एक मैं ख़ास बात आपको बताता हूँ. अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पूरा काउंटर जो है वो बुक्स से बना हुआ है. सो अच्छे मोटे साइज़ की बुक्स का इस्तेमाल हुआ है इस पूरे काउंटर को बनाने के लिए. है ना ये एक अनोखा आइडिया. So National Sports Complex of Kyiv. तो मेरे पीछे है कीव का नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है ओलंपिक स्टेडियम. दिस इज़ बेसिकली द हब फॉर द लोकल फुटबॉल टीम FC डायनामो क्लब. सो दिस इज़ अगेन अ वेरी पॉपुलर अट्रैक्शन ऑफ द सिटी. अगर आप यहाँ आ रहे हैं और इफ़ यू गेट अ चांस टू विटनेस अ फुटबॉल मैच, जो कि अभी तो नहीं हो रहा है, बट वेन एवर यू आर कमिंग एंड देन देयर इज़ अ फुटबॉल मैच हैपनिंग, दिस प्लेस इज़ टोटली अलाइव. सो यहाँ से हमारा हॉस्टल का रास्ता शुरू होता है. दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड द कैंपस कम्युनिटी एंड दीज आर द वुडन स्टेयर्स विच विल टेक यू टू द हॉस्टल. So this is again part of the hostel only. This is an outdoor seating arrangement. So you get all the restaurant facility, outdoor restaurant facility here also. और ये आ गया हमारा हॉस्टल. दिस इज़ द मेन एंट्रेंस. दैट्स देयर द साइन बोर्ड जो कि दूर से दिखाई देता है. एंड यू कैन सी हाउ क्लोज बाय इज़ द स्टेडियम. सो ये चलते हैं अंदर. दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया. A group of students have just checked into the hostel and they are being briefed about the hostel rules and facilities. And this is the main restaurant of the hostel.
ये स्टेयर से ऊपर जाते हैं और दिस इज़ बेसिकली लेवल 2। ये आपका यहाँ पे रूम्स हैं 201 to 242 एंड देन some nice colorful paintings on the wall. So that's another floor, and that's basically the 4th level, and I'm at the 3rd level. So 301 to 360. These are the capsule beds that we have here. So that side is the bathroom. These are the capsule beds. There's a bean bag here. That's my capsule. So ऊपर नीचे 2 capsules होते हैं. Fortunately I got it lower one, bottom one. So this is how you get your bed at the time of check-in. Fresh bed sheets and blankets are provided and you have to make your own bed. A small storage is also available just below the bed. It can only be opened through the access card. So this space is sufficient to keep a mid-size suitcase. Left side storage is for the lower capsule and right one is for the upper one. There is another small storage area to keep your other important small size items. Again, this can only be opened through the access card which is provided to you. सो हाय एवरीवन, मैं हूँ अभी यूक्रेन के कीव शहर में और इस समय मैं हूँ एक हॉस्टल में जिसका नाम है ए हॉस्टल। बड़ा ही इंटरेस्टिंग जगह है यहाँ पे बहुत तरीके के कैटेगरी ऑफ अकोमोडेशन है और इसमें से एक अकोमोडेशन जो है वो है कैप्सूल अकोमोडेशन। बेसिकली एक तरीके का बंक बेड का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ लॉन्ग डॉर्मेट्री जिसमें आपके 20-25 लोग कैन स्टे। बट ये जो है ये आपका एक इंडिपेंडेंट स्पेस होता है और मैंने सोचा यहाँ बैठे हैं तो क्यों ना इस जगह का एक छोटा सा वीडियो बना के आपको दिखाऊं। सो आई एम इनसाइड दिस कैप्सूल नाउ एंड लेट मी जस्ट शो यू हाउ दिस लुक्स। सो बेसिकली it's a small capsule, I think 8x4 का एरिया है ये टोटल। यहाँ पे आपके इंडिपेंडेंट लॉकर्स हैं। बेड, इस बेड के नीचे जो है एक पूरा स्पेस है जिसमें कि जो है यू कैन कीप योर स्टफ एंड एवरीथिंग इज़ काइंड ऑफ लॉक्ड। यू हैव गॉट एन इंडिपेंडेंट लॉकर दैट साइड। कपड़े हैंग करने के लिए यहाँ पे जगह है। पावर स्टेशंस है जहाँ पे आप अपना स्टफ चार्ज कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू गॉट अ नाइस टेबल हियर एंड देन यू कैन कीप योर स्टफ हियर। सॉरी, थोड़ा सा मेसी ज़्यादा है अभी बिकॉज आई काइंड ऑफ जस्ट चेकड इन एंड देन उतना टाइम नहीं मिला इतना ऑर्गेनाइज करने का। सो एंड देन दीज लाइट्स आर काइंड ऑफ कंसील्ड लाइट्स, तो आपके आँखों में भी जो है डायरेक्टली नहीं आती है। And it's very nice. You've got a AC vent there. So privacy के लिए आपका ये curtains है जिसको कि आप ऑन कर दीजिए तो आपका पूरा टोटल प्राइवेसी हो जाता है। You can sleep inside and then without any disturbance. So बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे, काफ़ी अलग तरीके का है। So यहाँ यूक्रेन में पहली बार जो है हॉस्टल्स का एक्सपीरियंस किया। दिस इज़ माई 3rd हॉस्टल। इसके पहले मैं ओडेसा में और लवीव में भी 2 हॉस्टल्स में रहा एंड दिस इज़ काइंड ऑफ माई 3rd एक्सपीरियंस ऑफ दिस काइंड ऑफ हॉस्टल। और उसमें भी कैप्सूल रूम्स के जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अलग है।
अच्छा लग रहा है अभी तक तो। बहुत सारे नए नए तरीके के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, बहुत सारे नए लोगों से मिलना हो रहा है। जब आप हॉस्टल्स में रहते हो तो यू गेट टू मीट लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे दोस्त बनाते हो। मैं ओडिशा में और लवीव दोनों जगहों पे I met with some very interesting people, and I made good friends there. So yeah, बहुत ही मज़ा आ रहा है. This is kind of a total fun trip.